मौसम की अभी मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ है कि पूरे देश में भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। चैत्र नवरात्र के शुरू होते ही सूर्यदेव के तेवर तीखे हो गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा सहित कई राज्यों में पारा मार्च महीने में 38 डिग्री पार कर गया है। राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाड़मेर में मार्च महीने में अब तक का सबसे ज्यादा पारा 44.4 डिग्री तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तापमान 46.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राज्य में गर्मी के चलते 5 लोगों की मौत भी हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में गर्मी से लोग बेहाल हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, हमीरपुर, आगरा में पारा अभी से 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए मुंबई से जुड़ रही हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र रायगढ़ से जुड़ रही है। श्यामा हमारे साथ में। श्यामा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन से इलाके हैं जहां पर इतनी गर्मी पड़ रही है। उस भीरा गांव के बारे में भी बताइए जहां पर सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। हालांकि उसमें कुछ संशय की भी बात सामने आ रही है, और क्या वजह है इसकी, कैसे निपटा जाएगा इससे? जी बिल्कुल निखिल, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ऐसी गर्मी हमने शायद ही पहले देखी है। यहाँ पर जो जनजीवन है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं क्योंकि तापमान जो है कई कई जगहों पर महाराष्ट्र के 40 डिग्री पार करते जा रहा है। अभी हमने भीरा के बारे में सुना है जो रायगढ़ इलाके में आता है, जहाँ पर 46 डिग्रीज क्रॉस कर गया है। लेकिन जो IMD डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इसे अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं इसकी, क्योंकि वो कह रहे हैं जो ये इलाका है वो डैम के पास है, जंगल के आसपास का इलाका है, तो इतना तापमान जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए एक टीम जो है IMD की, वो आज भीरा गांव में आएगी और ये चेक किया जाएगा कि वाकई में तापमान जो है इतना है या इसमें कोई और अगर है इतना तापमान तो इतना ऊपर क्यों गया है। बहरहाल महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 5 लोग की मौत हो चुकी है गर्मी के वजह से, हीट स्ट्रोक के वजह से। जो IMD डिपार्टमेंट ने भी वार्निंग दी हुई है कि हीट वेव चल सकता है अगले पिछले दिन पे दी हुई थी 48 घंटों के लिए। और हम भी महसूस कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो गर्मी है वो काफ़ी जो अन्य सालों से है, पहले के सालों से है, वो काफ़ी ज़्यादा। हमारे साथ कुछ लोग हैं रायगढ़ के। आप बताइए कि जो गर्मी है ऐसी ही पड़ती है या कुछ अलग है? ये साल में तो अलग ही है। तो आप कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं है। अभी क्या, खेत काम करने वाला तो काम पे जाता ही है, उसको तो काम करेगा तो ही कुछ खाने को मिलेगा। तो अभी अपने अपने तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं। आप बताइए कि जब आप घर से निकलते हैं तो क्या क्या तैयारी करके निकलते हैं कि अपने आप को सूरज से बचा सके? यहाँ पर आ जाइए आप। सूरज से बचा सके, गर्मी से बचा सके। छतरी लेके आना पड़ता है। अभी इतना गर्मी हो गया अभी तो श्यामा, बहुत स्थिति संक्षेप से में अलग आपसे ही जानना चाहेंगे। ना, ये स्थिति अलग है अभी। जी श्यामा, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, इस मौसम का असर एक तरह से एक बुरा असर कह सकते हैं किसानों पर भी पड़ता है। प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है? क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री ने सिंचाई परियोजनाओं में तुरंत काम करने की भी एक तरह से पूरी उन्होंने समीक्षा की है। तो सरकार किस तरह से तैयार है किसानों को लेकर इस मौसम में? जी, किसानों को लेकर सरकार ने कि कहीं पे भी पानी कमी ना हो, तो जलयुक्त शिवार जो है वो पहले से इसका कार्यक्रम किया जा रहा है पिछले 2 साल से। साथ ही जो काम करने वाले किसान हैं जो खेत में जा रहे हैं उनके लिए भी कहा गया है कि जो ऐसे तापमान बढ़ने वाले जो थेरेपी रूम्स है उसे बनाया जाए, उसे रेडी रखा जाए कि ऐसे कोई भी कंडीशन आता है, ऐसे कोई भी एग्जांपल्स आते हैं तो उसे जल्द से जल्द ट्रीट कर लिया जाए। साथ ही जो सरकार ने ये भी एक वार्निंग दिया गया, एक चेतावनी के तौर पर, एक सलाह के तौर पर दिया है, बोला गया है लोगों को कि जब तक आवश्यकता ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। धूप के टाइम पे जितना हो सके बचें और पानी खूब पिएं और अपने आप को ढक के चलें। तो हम मान सकते हैं कि जो हमने ये भी देखा कि कुछ दिनों में कि महाराष्ट्र के कुछ गांवों में हेल स्टॉर्म्स और असामान्य बारिश की स्थिति भी बनी हुई थी। तो कह सकते हैं महाराष्ट्र के किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है, क्योंकि बर्फ़ गिरने लगती है, कभी तापमान एकदम बढ़ जाता है, तो उसे कोप अप करने के लिए किसान को थोड़ी मुश्किलात आ रही है। बिल्कुल श्यामा, जो जानकारी आप दे रही हैं, सरकार, केंद्र सरकार लगातार मौसम को देखते हुए किसानों और आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर लगातार काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा पूरी जानकारी के लिए।